45 मिनट्स। चलो बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आपको पता है हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर रेजिस्टर, इसके बाद पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टर, इसके बाद पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर। बेटा हमने फेज रिलेशन तीनों में पढ़ी, अपोजिशन टू करंट तीनों में पढ़ी, ओम्स लॉ तीनों में अप्लाई किया। तो बेटा आप याद रखिए, अब हम कंबाइन करते हैं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू एलआर सर्किट, इंडक्टर एंड रेजिस्टर को कंबाइन करके, और अल्टरनेटिंग करंट थ्रू सीआर सर्किट। गौर से देखिए। चलो बेटा आप मुझे बता दीजिए, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, और बेटा आप एक काम करिए, आप एसी सोर्स कनेक्ट कर दीजिए यहां पे। चलो बेटा आज एलआर सर्किट है। सबसे पहले मुझे बताइए, एल है, ये आर है, एलआर सर्किट है। बेटा ये वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट किया, याद रखिए बेटा ये वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट किया। चले 5 मिनट के लिए वोल्टेज सोर्स V यहां पे है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेटा आज ये देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये सीरीज में है। आपको पता है अगर ये दोनों एलिमेंट्स सीरीज में है, करंट यहां से फ्लो होगी, यहां से फ्लो होगी। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए करंट आई, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए करंट यहां से फ्लो हो रही है। बेटा अगर करंट यहां से फ्लो होगी तो बेटा यहां पे वोल्टेज डेवलप होगी VL। तो बेटा याद रखिए यहां पे वोल्टेज डेवलप होगी VL, मैं इसका नाम रखूंगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो बेटा आप मुझे बताइए यहां पे वोल्टेज क्या है, यहां पे वोल्टेज है VR। तो सबसे पहले मुझे बताइए LR सर्किट्स में दो वोल्टेजेस है, टोटल वोल्टेज समझिए अप्लाइड वोल्टेज V है, और बेटा ये VL है, ये VR है। तो VL और VR, चलो मैं दोनों साथ साथ ले चलता हूं ताकि बेटा आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से आप दोनों को सॉल्व कर सको। तो बेटा चलिए इसके बरक्स अगर हम एक काम करेंगे, यहां पे कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, यहां पे कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर, ये C है, ये R है। चलो बेटा बराबर इसी तरह ये आपने AC सोर्स कनेक्ट कर दिया, आपने यहां पे AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। चलो बेटा इफेक्टिव वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आपने कनेक्ट किया। चलो बेटा इसके थ्रू करंट जो है करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी यहां पे वोल्टेज अलग होगी, यहां पे वोल्टेज अलग होगी। कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगी इसको मैं बोलूंगा VC। बेटा रेजिस्टर में वोल्टेज जो होगी मैं इसका नाम रखूंगा VR। तो चलो बेटा आप मुझे बताइए LR सर्किट में दो वोल्टेजेस है VL एंड VR, CR सर्किट में दो वोल्टेजेस है VC एंड VR। चलो डायग्राम्स आपने कंपेयर किया। अब जरा बेटा आप मुझे बताइए, अब टाइम वेस्ट किए बगैर फेजर डायग्राम्स इस्तेमाल करेंगे दोनों का। चलो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, बेटा यूजिंग फेजर डायग्राम, यूजिंग फेजर डायग्राम। बेटा आपको पता है दोनों में करंट सेम है, इसीलिए करंट का फेजर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये गौर से देखिए बेटा, ये देखिए ये करंट का फेजर है, क्योंकि दोनों में करंट जो है वो सेम है। मैं इसका नाम रखूंगा करंट I। चलो बेटा अब मुझे बता दीजिए बेटा, वोल्ट इंडक्टर में दो वोल्टेजेस है, VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। बेटा क्या आप जानते हो इंडक्टर में वोल्टेज जो होती है वो 90 डिग्री अहेड होती है। तो बेटा इंडक्टर की वोल्टेज को मैंने लिखा VL। तो बता बेटा VL क्या है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां से याद रखिए बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये आपका, चलिए ये आपका VL है। बेटा VL करंट से आगे है कितना, 90 डिग्री। तो बेटा याद रखिए अगर ये करंट का फेजर है, अगर ये करंट का फेजर है तो बेटा वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज यहां पे है तो ये 90 डिग्री है। लेकिन बेटा एक और वोल्टेज है VR। बेटा आपको पता है VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। आपको पता है इन प्योर रेजिस्टर
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट थ्रू रेजिस्टर इज इन सेम फेज। इसीलिए बेटा याद रखिए जहां तक इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है, याद रखिए बेटा वी आर जो है, बेटा वी आर यहां से कहीं नहीं जाएगा, ना 90 डिग्री होगा ना यहां से पीछे होगा, वो बराबर करंट की फेज में है। करंट की बेटा याद रखिए ये बराबर मैंने यहां पे कहा बेटा, ये देखिए ये जो वोल्टेज मैंने लिया यहां पे वी आर जो है वो बेटा करंट की यहां पे है, ये वी आर है। तो चले बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ये वी आर है, ये आई है। अब देखिए चेक करिए, वी आर और आई सेम फेज है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट, वी आर और आई सेम फेज में है। अब बताए बेटा और वी एल और आई आपस में 90 डिग्री है। बताए बेटा अब आपके वोल्टेज के दो वेक्टर्स है बेटा, कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। बेटा रिजल्टेंट आपको पता है, जब आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे, ये देखिए बेटा मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट याद रखिए मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, जल्दी जल्दी बताइए। जब मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं, याद रखिए ये देखिए पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, मुझे बताया बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज जो है ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो चलिए ये लीजिए, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये आपका रिजल्टेंट है। तो बेटा ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज है जिसका नाम है V। तो बेटा आपको पता है LR सर्किट में दो वोल्टेजेस है, ये है VL, ये है VR। VL और VR आपस में एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, रिजल्टेंट V है, तो इसीलिए बेटा याद रखिए ये रिजल्टेंट V करंट के साथ क्या एंगल बनाता है, फाई। तो बता बेटा वेक्टर यहां पे मेंशन करें, यूजिंग फेजर डायग्राम वी गेट, आपको मिलेगा V इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, VR स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर। तो बेटा बराबर सेम टू सेम, कोई टेंशन नहीं। तो बेटा बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपेडेंस इन LR सर्किट। तो बेटा टोटल वोल्टेज है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो चलिए बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए आपका V जो है वो किसके बराबर है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए आपका V जो है वो किसके बराबर है। चलिए बेटा आपको ओम्स लॉ पता है, अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले मैं आपको यहां पे याद दिलाऊं, आपको याद है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR इज इक्वल टू I इंटू R। बेटा आपको पता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू अपोजिशन, I इंटू R। बेटा आप मुझे बताइए VL जो है वो किसके बराबर है, I इंटू क्या, I इंटू XL। तो बताए बेटा VR किसके बराबर है, VR है बराबर IR, VL है बराबर IXL। तो जरा इसमें सबस्टिट्यूट करके मुझे बता दीजिए, शाबाश। आपका V किसके बराबर होगा, आपका V होगा बराबर अंडर रूट ऑफ, चलिए VR के बदले IR, VR के बदले मुझे बता दीजिए, VR के बदले IR का स्क्वायर प्लस VL के बदले I इंटू अपोजिशन XL का स्क्वायर। तो जरा बेटा आप सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी, शाबाश। आप इसी तरह लीजिए, ये फिलहाल इसी का LR का कॉलम मैं ले रहा हूं। चलो बेटा आपका ये निकलेगा V इज इक्वल, तो गौर से देखिए यहां पे करंट का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, I स्क्वायर रूट के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा इसको बाहर निकालिए तो आपको निकलेगा I इंटू अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो बेटा याद रखिए वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा V डिवाइडेड बाय I, बेटा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, आप सभी जानते हो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, सारे स्टूडेंट को पता है। बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट जो है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट जो है मेरे बच्चों, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कहते हैं अपोजिशन को, और बेटा इस अपोजिशन को मैं कहूंगा इंपीडेंस Z। तो बेटा बताइए V बाय I इज इक्वल टू इंपीडेंस Z, यानी अपोजिशन टू करंट, इफेक्टिव अपोजिशन टू करंट इन LR सर्किट। तो बताया बेटा इसीलिए Z इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा। बताइए जल्दी जल्दी बेटा, आप मुझे बताइए, एल आर सर्किट में इंडक्टर में अपोजिशन क्या थी? एक्स एल। आप मुझे बताइए रेजिस्टर में अपोजिशन क्या है? आर। आर और एक्सएल के दरमियान एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। इसीलिए बेटा इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। दिस इज अपोजिशन। अपोजिशन। अब आप कहोगे सर इंपेडेंस निकाला, करंट भी निकालनी आएगी, तो बेटा फिलहाल मुझे बताइए एल आर सर्किट में आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब बेटा गौर से देखिए, जब आप ट्रायंगल, बेटा ये ट्रायंगल देखिए, यहां से मैं लूंगा बेटा, ये आपको पता है ये वी आर है, रेजिस्टर का फेजर है। यहां से बेटा, यहां से मैं लूंगा कौन सी अपोजिशन? रेजिस्टर। और बेटा ये इसके पैरेलल है वीएल मैं लूंगा अब यहां से एक्सएल, यहां से एक्सएल। जरा बेटा इस ट्रायंगल, ये वोल्टेज ट्रायंगल कहलाता है। और बेटा ये याद रखिए, इसको हम इंपेडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, गौर से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये देखिए बेटा, ये आपका था क्या? जल्दी जल्दी बताएं। ये आपका था वी आर, चलो मैं अपोजिशन की बात करूंगा बेटा। ये आपका था एक्स एल, ये आपका था, सॉरी ये लीजिए, ये आपका है रेजिस्टेंस आर, ये आपका है एक्स एल। और बेटा ये इफेक्टिव अपोजिशन होगी। तो बेटा ये आपका, ये जो है ना, ये एरो, बेटा ये कहलाएगा इंपेडेंस Z। वो बेटा ये याद रखिएगा, ये आपका Z है। तो बेटा याद रखिए, ये R है, ये XL है, ये Z है, ये एंगल फाई है। तो बेटा याद रखिए, इसको बोलेंगे इंपेडेंस ट्रायंगल। इंपेडेंस ट्रायंगल। अब आप बताइए, चलो बेटा क्या क्या निकाला आपने? सब नंबर 1, एलआर सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू क्या है? रेडी 1 2 and 3 गो। अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। शाबाश बेटा। आप बताए बेटा एलआर सर्किट में इंपेडेंस का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। हो गया। अब जरा मुझे बताइए बेटा, इसके बाद आप बताइए, अगर आपको निकालना है यहां पे वोल्टेज फेज डिफरेंस क्या है? कौन आगे है, कौन पीछे है? जरा इसको देखिए आप गौर से बेटा। आप बताइए, यहां से बेटा ये करंट है, ये टोटल वोल्टेज है बेटा, ये करंट है, ये टोटल वोल्टेज आगे है, किस एंगल से? फाई से। तो इसीलिए मैं यहां पे मेंशन करूंगा, फ्रॉम द फिगर से इट इज क्लियर। बेटा फिगर से ये बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर। बेटा फिगर से ये क्लियर है, फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर। क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर। बेटा फिगर से ये क्लियर है, फ्रॉम द फिगर इट्स क्लियर। क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। शाबाश। वोल्टेज इज ahead of current by phi। 90 डिग्री नहीं, वोल्टेज इज ahead of current by phi which is given by tan of phi। और बेटा ये tan phi निकालिए जल्दी जल्दी। शाबाश। आप इस ट्रायंगल में से ये tan phi निकाल सकते हो। tan phi इज इक्वल टू क्या? tan phi इज इक्वल XL डिवाइडेड बाय R। तो बेटा याद रखिए XL डिवाइडेड बाय R। phi इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइडेड बाय R। तो बताए बेटा LR सर्किट में वोल्टेज, बेटा 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। नंबर 1, LR सर्किट में बताओ टोटल वोल्टेज क्या है? अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। LR सर्किट में अपोजिशन को क्या बोलेंगे? इंपेडेंस की रिलेशन क्या है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। LR सर्किट में कौन आगे है, कौन पीछे है? वोल्टेज आगे है, किस एंगल से? 90 डिग्री से नहीं, बल्कि एंगल फाई से। उस एंगल फाई को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? tan इनवर्स ऑफ XL बाय R। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
tan इनवर्स ऑफ एक्सएल के बदले लिखिए ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। तो बेटा इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया एलआर सर्किट। अब बेटा इसी एलआर सर्किट को वापस लाइए। बेटा मैंने डिलिबरेटली ऐसा किया, कंपैरिजन कराया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलो बेटा अब सीआर सर्किट की बात करते हैं। चलो बेटा सीआर सर्किट में दो वोल्टेजेस है, एक है वीसी, दूसरा है वीआर। चलो बेटा यहां पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूजिंग फेजर डायग्राम। बनाइए फेजर डायग्राम, शाबाश, जल्दी कीजिए, बनाइए फेजर डायग्राम। चलो बेटा बनाइए फेजर डायग्राम। ये देखिए बेटा, ये है यहां से बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए। चलो मैं वैल्यूज सेम लेता हूं, कलर्स सेम करता हूं मैं। बेटा ये देखिए करंट जो है, करंट का फेजर मैंने यहां से लिया, ये करंट है। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए वीआर, जहां तक वीआर का ताल्लुक है, सर वीआर तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बेटा बताइए वीआर जो है, वीआर आपको इसी डायरेक्शन में जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, जहां तक वीआर का ताल्लुक है, वीआर कहां से जाएगा? वीआर आपको यहीं से जाएगा। बेटा ये देखिए, क्योंकि बेटा आपको पता है वोल्टेज इन रेजिस्टर कोई एंगल नहीं बनाता, 90 डिग्री नहीं बनाता, बल्कि सेम है। तो बेटा ये आपका वीआर इसी फेज में है, सेम फेज में है। ये देखिए बेटा ये आपका वीआर है। चलो बेटा मैं इसको लिखता हूं वीआर। तो बताए बेटा वीआर और आई सेम फेज में है। अब चलिए वीआर और आई सेम फेज में है। अब बेटा वीआर और आई सेम फेज में है, आप मुझे बताइए वीआर और आई। अब बचा है वीसी। बेटा कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो क्या है? करंट से पीछे है, करंट आगे है, वीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। तो बेटा यहां पे याद रखिए जो आपकी वोल्टेज है, तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए। अब देखिए बेटा वीसी जो है वो पीछे है, तो बेटा ये वीसी है। सारे स्टूडेंट याद रखिए ये आपका वीसी है। चलिए यहां पे जगह कम है, मैं इसको ले जाऊंगा इस तरह। ये देखिए ये आपका वीआर है, ये आपका आई है। चलिए ये चलिए ये वीआर है। अब बताए बेटा वीसी क्या है? वीसी यहां से लीजिए, ये वीसी है। दो वोल्टेजेस, ये वीसी है, ये वीआर है। बेटा वीसी और वीआर के दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए जरा बेटा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए, शाबाश, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए। आपका रिजल्टेंट वोल्टेज यहां से होगा। तो बेटा ये आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है V। और बेटा याद रखिए V करंट से पीछे है, कितना? बाय एंगल फाई। तो यहां पर भी वही बात है। तो बेटा सारे रिजल्ट्स वही अप्लाई करिए। बोलो बेटा इन यूजिंग फेजर डायग्राम वी गेट, हमें मिला क्या? मिला जल्दी बताइए। वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, बेटा दो वोल्टेजेस है VC और VR, तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। एक काम करिए L के बदले C डाल दीजिए, बाकी सारा सेम है। तो जरा ओम्स लॉ अप्लाई करिए बेटा। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, VR के बदले IR का होल स्क्वायर प्लस VC के बदले मुझे बताइए IXC, VC के बदले I, बेटा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। बेटा VR के बदले IR, VC के बदले I, शाबाश, I क्या? IXC। तो चलो बेटा सॉल्व कीजिए, आपको आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा V इज इक्वल टू I, बेटा V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, दो अपोजिशंस का स्क्वायर। बेटा यहां पर भी इंपेडेंस Z है, इंपेडेंस बेटा यहां पे इंपेडेंस थी Z इज इक्वल टू V बाय I, तो इंपेडेंस का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
बोलो बेटा एलआर सर्किट में इंपेडेंस क्या थी? एलआर सर्किट में ख्याल रखिएगा, एलआर सर्किट में इंपेडेंस का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। लेकिन बेटा सीआर सर्किट में इंपेडेंस का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब जरा मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश, गौर से देखिए और मुझे बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी। बेटा ये z इज इक्वल वी बाई आई इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। अब बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौर से देखिए, ये इंपेडेंस है, इंपेडेंस ट्रायंगल इसी तरह बना सकते हो, बराबर सेम टू सेम। बेटा जब आप इंपेडेंस ट्रायंगल बनाओगे, ये देखिए बेटा, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, ये आपकी यहां से रिएक्टेंस जो है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये आपका यहां से देखिए, ये आपका आर है, ये आपका एक्सी है, और बेटा ये आपका अपोजिशन Z है, ये आपकी अपोजिशन Z है, और बेटा ये एंगल फाई है। तो बेटा बताइए वोल्टेज आगे है या करंट आगे है? सर इसमें करंट ही आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो बेटा बताइए इन सेम टू सेम इन सीआर सर्किट में क्या है? करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फाई, which is given by tan phi. Tan phi is equal to क्या? XC divided by R. तो बेटा phi is equal to tan inverse of XC by R. Same to same. तो बेटा ये था सीआर सर्किट, ये था एलआर सर्किट। अब तीन चीजें आप इसमें याद रखिएगा। तो चलो बेटा जनरल में याद रखिए बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। आप मुझे बताइए आपको क्या याद रखना है? सर एलआर सर्किट में वोल्टेज है बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, सीआर में है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। बेटा इंपेडेंस है बराबर जेड इज इक्वल, बेटा यहां पे इंपेडेंस है, अपोजिशन है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहां पे है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये इंपेडेंस ट्रायंगल है, ये भी इसका इंपेडेंस ट्रायंगल है। और बेटा यहां पे वोल्टेज आगे है, फेज डिफरेंस फाई है, 90 नहीं फाई, tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाई आर। यहां पे करंट आगे है, फाई इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर। तो एलआर सर्किट भी हो गया, सीआर सर्किट भी हो गया। अब चले बेटा, अब मुझे बताइए, अब आपके पास है एलसी सर्किट। बेटा एलसी सर्किट, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। गौर से देखिए बेटा, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। तो चलो बेटा दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये आपका एसी सोर्स है, ख्याल रखिएगा। चलो बेटा ये टोटल वोल्टेज वी है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, क्या देखोगे आप? जल्दी बताइए, ये वोल्टेज है वी, आप ही फैसला करिए। सर वोल्टेज वी है, करंट यहां से चल रही है आई। सर आज दो दो वोल्टेजेस है, यहां पे वोल्टेज है वी एल, यहां पे वोल्टेज है वी सी, इसकी कैपेसिटेंस है सी, इसकी इंडक्टेंस है एल। तो बेटा बताइए इंडक्टर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए बेटा याद रखिए यहां पे वोल्टेज है वी एल, यहां पे वोल्टेज है वी सी। आपको यहां पर भी ये तीन चीजें निकालनी है। इफेक्टिव टोटल वोल्टेज क्या होगी, टोटल इंपेडेंस क्या होगी, और बेटा वहां पे और आपको बताना है पावर। अभी अब हम तीनों का पावर इकट्ठे कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। चलिए बेटा, चलिए वोल्टेज है वी, ये आपके सामने। जरा बेटा आप मुझे बताइए यूजिंग फेजर डायग्राम, यूजिंग फेजर डायग्राम। चलिए बेटा सबसे पहले आप लीजिए फेजर VL और VC। बेटा पहले करंट मुझे बताइए, क्या दोनों में करंट सेम है? सर दोनों में करंट सेम है। ये देखिए बेटा दोनों में करंट सेम है। सर दोनों में करंट सेम है। अगर दोनों में करंट सेम है तो चले बेटा जल्दी जल्दी करिए, दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट का वैल्यू सेम है। अगर दोनों में करंट का वैल्यू सेम है मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। दोनों में करंट का वैल्यू लीजिए सेम। बेटा ये VL है, ये VC है, दोनों में करंट का वैल्यू लीजिए सेम, करंट का वैल्यू लीजिए सेम दोनों में। करंट का वैल्यू लीजिए सेम।
बेटा दोनों में करंट जो है वो सेम है, इसलिए फेजर डायग्राम जब बनाओगे, चलो बेटा ये यूजिंग फेजर डायग्राम, ये आपका बेटा ये आपका करंट का फेजर है, चलो बेटा ये करंट है, दोनों में करंट सेम है, चलो बेटा ये करंट है आई। अब जरा मुझे बताए बेटा, शाबाश, VL करंट से आगे है, ये आपका VL है, ख्याल रखिएगा ये आपका VL है। चलिए बताइए जल्दी, ये आपका VL है, VL बेटा ये वेक्टर आपका VL है, क्योंकि VL करंट से क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अब VC जो है, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो करंट से पीछे है 90। तो बेटा आप मुझे बताइए, ये आपका जल्दी जल्दी बताइए, ये आपका जल्दी जल्दी बताइए, ये आपका VC है। चलो बेटा अगर ये दोनों बरोबर बरोबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, चलिए मैं VC थोड़ा छोटा कर रहा हूं, तो बेटा चलिए 5 मिनट के लिए ये VC है। अब मुझे बताए बेटा वोल्टेजेस दो दो है, समझिए बात को समझिए, वोल्टेजेस दो दो है, VL और VC। बेटा ये करंट का फेजर है, VL और VC दो वेक्टर्स है, अपोजिट है। बेटा अगर VL बड़ा होगा, चले इफ VL इज ग्रेटर देन VC, 5 मिनट के लिए इसको समझिए। बेटा ये भी जरूरी है VL ग्रेटर हो सकता है VC के, बेटा ये भी जरूरी है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए VC बड़ा हो सकता है, VL बड़ा हो सकता है। इसीलिए बेटा इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगी, अगर VL बड़ा होगा VL माइनस VC, अगर VC बड़ा होगा VC माइनस VL। इसीलिए बेटा याद रखिए इफेक्टिव वोल्टेज, 5 मिनट के लिए चलिए मैं बढ़ा लेता हूं, ये देखिए बेटा ये आपकी इफेक्टिव वोल्टेज है, यहां से करंट लीजिए बेटा, यहां से करंट लीजिए, ये आपकी करंट है, और बेटा इन दोनों का रिजल्ट निकालिए VL और VC। तो बताइए बेटा ये है VL माइनस VC। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए इफेक्टिव वोल्टेज क्या है, VL माइनस VC, चूंकि ये अपोजिट है, चाहे अब ये बड़ा होगा, यहां से करंट है, एंगल क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। बेटा ये है टोटल वोल्टेज, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे टोटल वोल्टेज है बराबर VL माइनस VC। बेटा यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने लिया, अगर VL बड़ा होगा बेटा याद रखिए, अगर VL बड़ा होगा VL माइनस VC, अगर VC बड़ा होगा VC माइनस VL। अब देखिए जरा अप्लाई करिए बेटा, निकालिए। नंबर 1, LR सर्किट में टोटल वोल्टेज क्या थी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। CR सर्किट में टोटल वोल्टेज क्या है, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। लेकिन बेटा LC सर्किट में VL और VC और VL आपस में अपोजिट है, इसीलिए VL और VC हमेशा आपस में अपोजिट होंगे। इसीलिए बेटा याद रखिए टोटल वोल्टेज जो है V इज इक्वल, जल्दी बताइए जरा बेटा आप मुझे बताइए, VL क्या है, I इंटू XL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, माइनस VC क्या है, I इंटू XC। जरा बेटा V के बारे में मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शॉर्टकट बताइए बेटा, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। V के बदले मैं लिखूंगा I इंटू Z। बेटा Z इज द इंपिडेंस, Z इज टोटल अपोजिशन, IZ इज इक्वल IXL माइनस IXC। I कॉमन कैंसिल करो, तो बेटा फिलहाल याद रखिए, फिलहाल मैं बाद में कैंसिल करता हूं। बेटा याद रखिए I को कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो बेटा आपको निकल आएगा Z इज इक्वल क्या, XL माइनस XC। आज से सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा। LC सर्किट में क्या देखा आपने, सर टोटल वोल्टेज है बराबर VL माइनस VC, शाबाश। इंपेडेंस क्या है, XL माइनस XC, अगर XL बड़ा होगा, अगर XC बड़ा होगा XC माइनस XL। लेकिन बेटा फेज डिफरेंस क्या है, बेटा ये है ना टोटल वोल्टेज, ये है टोटल वोल्टेज, ये है करंट, एंगल क्या है 90 डिग्री। तो यहां पे मेंशन करें फेज डिफरेंस, बेटा याद रखिए फेज डिफरेंस बिटवीन, सारे स्टूडेंट नोट करें, फेज डिफरेंस बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड करंट इज π/2। बेटा यहां पर भी
टोटल फेज डिफरेंस जो है पाई बाई 2 है। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, वो पाई बाई 2 है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? जिस तरह प्योर इंडक्टर में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था, प्योर कैपेसिटर में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। अब बताइए, अब इसमें भी आपका फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 होगा। तो बेटा इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा बताइए, हमने पढ़ा एल आर, हमने पढ़ा सी आर, हमने पढ़ा एल सी, तीनों में टोटल वोल्टेज। तो बेटा जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे, तो बेटा गौर से देखिए, जब हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे, तीनों में कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन एक लास्ट में मैं इकट्ठे सारा कराऊंगा, वो भी वेट करिए। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, ये आपका एलसी सर्किट हो गया। लेकिन बेटा आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट है अभी, अगर ऐसा होगा किसी न्यूमेरिकल में, ये देखिए बेटा, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। सोचो, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है। तो बेटा ये एल है, ये सी है। आप ही बताइए, मैंने वोल्टेज सोर्स यहां पे कनेक्ट किया, यहां पे जनरेटर कनेक्ट किया जिसकी इफेक्टिव वोल्टेज वी है, टोटल वोल्टेज वी है। लेकिन बेटा यहां से जब करंट निकलेगी ना आई, करंट के कितने हिस्से हो जाएंगे? करंट के 2 हिस्से हो जाएंगे। बेटा आज पैरेलल में सेम करंट नहीं, यहां पे चलेगी कौन सी करंट, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। इस करंट को मैं बोलूंगा आई एल, इस करंट को मैं बोलूंगा आई सी। लेकिन बेटा आप सोचिए, पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस सेम है, सीरीज बेटा ये इससे पहले 3 केसेस में सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट थी, लेकिन बेटा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, लेकिन करंट सेम चल रही थी। आज करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, वोल्टेज सेम होगी। इसीलिए बेटा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल होगा, आप एक काम करिए, फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, आप इस तरह कीजिए। जरा बेटा आप मुझे बताइए, आप कैसे फेजर डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले मुझे बताइए क्या है सेम, पैरेलल में क्या सेम है? सर वोल्टेज का फेजर वी दोनों में सेम होगा, वी दोनों में सेम होगा। लेकिन करंट के बारे में मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा, करंट के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी बताए बेटा। ये देखिए बेटा, करंट आपको पता है प्योर इंडक्टर में आज IL और IC अलग अलग है। बेटा कैपेसिटर में करंट ही आगे है, ये IC है। सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये IC है। आप मुझे बताइए ये IC है, और जल्दी जल्दी मुझे बताइए ये क्या है, IC है, ये क्या है, ये IL है। तो बताइए बेटा, आज आपके पास 2 करंट्स है। जरा बेटा अब आप बताइए, वोल्टेज का फेजर दोनों में सेम है, लेकिन बेटा IC और IL आपस में फेज डिफरेंस क्या है इनकी, 180 डिग्री। तो इसीलिए बेटा रिजल्टेंट करंट जो है या आएगा IC माइनस IL या आएगा IL माइनस IC। इसीलिए बेटा जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, चले बेटा मैं एक काम करूंगा, यहां से लूंगा रिजल्टेंट 1 करंट का, ये आपका क्या है, ये आपकी टोटल वोल्टेज है V, और बेटा ये टोटल करंट है क्या है, IL माइनस IC, या बोलिए IC माइनस IL, एक ही बात है बेटा। अगर यहां पे ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, वरना आप कह सकते थे सर आपने ऊपर वाला बड़ा लिया है, लेकिन बेटा मैं याद रखिए, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर की, लेकिन मैंने ये सिमेट्रिक डिफरेंस लिया है। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हुआ बड़ा कौन छोटा कौन। यहां पे याद रखिए बड़ा क्या ले रहा हूं मैं, IL माइनस IC। अगर IL बड़ा है IL माइनस IC, अगर IC बड़ा है IC माइनस IL। तो अपनी मर्जी है, चाहे ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बड़ा कौन होगा। तो अगर IL बड़ा है तो वेक्टर नीचे की तरह आएगा, अगर IC बड़ा है ये ऊपर की तरह आएगा। फिर आप इस तरह लिख सकते हो IC माइनस IL। तो फिलहाल मैंने ये सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा IL माइनस IC। तो बता बेटा आपकी करंट, ये बात समझिए बेटा, इस तरह के सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट टोटल में है IL माइनस IC। शाबाश, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। चलो बेटा करंट का वैल्यू क्या है, V/Z। बेटा करंट इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय अपोजिशन, V/Z। IL के बदले V/XL माइनस V/XC।
वी कैंसिल, तो बताए बेटा 1/z किसके बराबर होगा? 1/xl माइनस 1/xc। बेटा ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। अगर एलसी सर्किट, बात सुनो मेरी, अगर एलसी सर्किट क्या होगा? अगर एलसी सर्किट पैरेलल होगा, बताइए क्या होगा? सर अगर एलसी सर्किट सीरीज होगा, अगर एलसी सर्किट सीरीज होगा, वोल्टेज होगी VL माइनस VC या VC माइनस VL, इंपेडेंस होगी XL माइनस XC या XC माइनस XL। तो चलो बेटा, लेकिन अगर एलसी सर्किट पैरेलल होगा, करंट क्या होगी? करंट होगी IL माइनस IC। और बेटा इंपेडेंस कैसे निकालोगे? 1/z इज इक्वल टू 1/xl माइनस 1/xc। बेटा इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बेटा ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है तो मैं एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, जरा बेटा गौर से देखिए और मुझे बताइए। शाबाश। ये देखिए बेटा, ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है। बेटा गौर से देखिए, ये आपका AC सोर्स है। बेटा गौर से देखिए, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। बेटा आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बात करूंगा इंडक्टर की, बेटा आप बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। अगर मैं बात करूंगा इंडक्टर की, इंडक्टर में 5 मिनट के लिए मैं आपसे पूछूंगा, बेटा आप मुझे बता दीजिए, यहां से करंट चल, बेटा इंडक्टर में करंट चल रही है फॉर एग्जांपल 0.8 एम्पियर्स सपोज। कैपेसिटर में करंट चल रही है, कैपेसिटर में करंट चल रही है 0.4 एम्पियर्स। बड़ा जाहिर सी बात है, जब पैरेलल सर्किट में करंट इतनी है, ये I1 है, ये I2 है, टोटल करंट हमेशा है I1 प्लस I2। लेकिन आपको पता है यहां पे कुछ और है। अगर मैं आपसे कहूंगा करंट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, आप बताए बेटा व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, इफेक्टिव करंट। बेटा आपने अभी पढ़ा व्हाट इज द टोटल करंट, टोटल करंट का वैल्यू LC में पैरेलल में क्या है बेटा? टोटल करंट इज इक्वल टू IL माइनस IC। अगर IL बड़ा होगा IL माइनस IC, अगर IC बड़ा होगा IC माइनस IL। फिलहाल IL बड़ा है, ये 0.8 एम्पियर है, ये 0.4 एम्पियर्स है। इसीलिए बेटा याद रखिए व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, तो बेटा याद रखिए 0.8 एम्पियर में से काटो 0.4 एम्पियर, ये हो गया 0.4 एम्पियर। बेटा ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स में ऐसा होता है। इसीलिए बेटा याद रखिए नॉर्मल सर्किट में आप दोनों करंट्स को ऐड करके टोटल करंट निकाल। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा यहां पे करंट कितनी है, आप ये नहीं करोगे 0.8 प्लस 0.4, बल्कि क्या करोगे 0.8 एम्पियर में से काटोगे 0.4। इस तरह एलसी सर्किट पैरेलल का मसला हल होता है। अब जरा मुझे बता बेटा, ये इंडक्टर है, सोचो, ये कैपेसिटर है, सोचो, शाबाश। बेटा इसकी अपोजिशन जो है वो है 10 ओम, इसकी अपोजिशन जो है वो है 20 ओम। अब जरा मुझे बताया बेटा, ये एलसी है, पैरेलल है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस, जरा बेटा बताइए टोटल अपोजिशन। बेटा आपका नॉर्मली रूल क्या है? व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आप कैसे करते हो? आपको पता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। लेकिन बेटा आपने अभी सीखा दिस इज एलसी सर्किट, तो बेटा गौर से देखिए यहां पे आपने AC सोर्स कनेक्ट किया है। बेटा अगर आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस क्या है, तो बेटा ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। वापस आ जाइए, हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल इंपेडेंस? सर LR पैरेलल में क्या है? 1/z किसके बराबर होगा? 1/xl माइनस 1/xc, या जो बड़ा होगा उसी में से सब्ट्रैक्ट करें। तो चले बेटा आप मुझे बताइए क्या होगा? 1/z किसके बराबर होगा? बेटा आपको पता है 1/10 जो है, 1/10 ये 1/20 है, तो बताए बेटा 1/10 माइनस 1/20, तो बताए बेटा सॉल्व करके क्या आएगा? 1/z इज इक्वल 1/10 माइनस 1/20, ये हो गया 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 क्या हो गया? ये हो गया 200। तो बताए बेटा
20 में से 10 काटो, 20 में से 10 काटो, कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय ये क्या है? 200। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, आपका आंसर निकला 1/20। तो रेसिप्रोकल करके मुझे बताइए Z क्या निकला? 1/20 का रेसिप्रोकल 20 ओम होता है। तो बेटा इस सर्किट की इंपेडेंस जो है वो 20 ओम है। इस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने LR भी किया, हमने CR भी किया, हमने LC भी किया। बेटा कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में LCR सर्किट पढ़ेंगे। LCR सर्किट के बाद हम फिर न्यूमेरिकल करेंगे। पूरे AC सर्किट्स की सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे।